हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए हुए होंगे, है ना। जिस तरह से अभी जेएसएससी और जेपीएससी अपना ट्रैक पे आया हुआ है, उस हिसाब से लग रहा है कि एग्ज़ामिनेशन हो जाएगी और हम लोगों को इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग झारखंड का आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोगों का जनजाति चल रहा था। तो आज हम लोगों का सीरीज है खोंड का, है ना। खोंड जनजाति के बारे में जानेंगे कि खोंड जनजाति होती क्या है। देखिए, जनजातियाँ छोटी छोटी हैं, वीडियोज़ भी छोटी छोटी आ रही हुई हैं, तो आप लोग इन्हें ज़रूर से ज़रूर एक बार देखें। देखिए, खोंड जनजाति, इनकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो महत्वपूर्ण बातें बोल लें या फिर इन्हें बोल लें आप परिचय। खोंड जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है, यानी कि क्या है कि अल्पसंख्यक यानी कि थोड़े से मात्रा में, यानी कि कम इनकी संख्या है ना। खोंड जनजाति किस प्रकार की जनजाति है? तो ये एक अल्पसंख्यक जनजाति है। यह झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में प्रमुखता से पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू तथा कोल्हान प्रमंडल में भी इनका निवास स्थल है। देखिए, संथाल परगना के साथ साथ क्या है ना कि उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू और कोल्हान प्रमंडल में भी इनका निवास स्थल है। तथा इनकी इनकी इस जनजाति की जो भाषा है वो क्या है? कौंधी। खोंड, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना, सेम टू सेम, कि खोंड की भाषा क्या है, तो कौंधी क्या है, तो वो है आपकी कौंधी। समाज और संस्कृति को देखेंगे कि इनकी समाज और संस्कृति किस प्रकार की है। इस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है, यानी कि देखिए, शादी से पूर्व क्या है कि वरमाला प्रथा प्रचलित होती है। तो इस जनजाति में क्या है कि वरमाला प्रथा प्रचलित है ना। और इनके इनके ग्राम संगठन का जो मुखिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो गोटिया। अगर आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन में मे भी कभी कि गोटिया क्या है, तो ये क्या है कि खोंड जनजाति का ग्राम संगठन का ये मुखिया होते हैं। इनके प्रमुख पर्व त्यौहार कौन कौन से हैं? तो ये हैं सरहुल, सोहराई, करवा, दशहरा, दीपावली, रामनवमी, नवाबन आदि। देखिए, सरहुल में क्या होता है कि ये प्रकृति का पूजा होता है। चैत्र का शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाते हैं। सोहराई कब मनाते हैं? तो ये सोहराई मनाते हैं हम लोग कार्तिक अमावस्या के टाइम। कर्मा कब मनाएंगे? तो कर्मा मनाते हैं हम लोग भादो का शुक्ल पक्ष एकादशी को। दशहरा कब मनाएंगे? तो ये दुर्गा पूजा को ही दशहरा बोला जाता है ना। दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन। रामनवमी चैत्र नवमी के टाइम मनाया जाता है ना। और नवाबंद, नवाबंद क्या होता है कि ये इसमें त्यौहार में नए चावल को पकाया जाता है, यानी कि नया चावल को पकाया जाना, यानी कि नुआखाई। नुआखाई कहाँ का फेस्टिवल है? तो नुआखाई ये ओडिशा का फेस्टिवल है ना। तो इसी प्रकार से ये क्या होता है कि यहाँ पे नवाबन त्यौहार भी मनाया जाता है जिसमें नया चावल को पकाया जाता है। अब देखेंगे हम इनकी आर्थिक व्यवस्था। इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य तथा मजदूरी है। देखिए, अन्य जनजातियों की भांति इनका भी प्रमुख पेशा क्या है? तो कृषि और मजदूरी करना। इस जनजाति में झूम खेती को पोड़चा कहा जाता है ना। झूम खेती क्या होती है कि मतलब यहाँ एक बार खेती करना, उसके बाद में यहाँ से फिर स्थानांतरित करके दूसरे जगह में खेती करना है ना। उन्हें बोलते हैं हम लोग झूम खेती या फिर स्थानांतरित खेती। तो उनको क्या बोलते हैं ये लोग अपने लैंग्वेज में? पोड़चा। अब इनका देखेंगे धार्मिक व्यवस्था। तो इनके प्रमुख जो सूर्य देवता हैं वो हैं बेलापुन। इनके प्रमुख देवता सूर्य हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो बेलापुन कहा जाता है। जिस प्रकार अन्य जनजातियों में भगवान सूर्य को सिंहबोंगा कहा जाता है, उस प्रकार यहाँ पर खोंड जनजाति में इनके प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो बेलापुन कहा जाता है। इस जनजाति में नर बलि की प्रथा प्रचलित है, जिसे मारिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह जनजाति कैसी है? तो ये नर बलि देने वाली जनजाति है, ठीक है। जिन पे क्या नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है मारिया के नाम पर। तो ये हो गई आपकी खोंड जनजाति, है ना। तो देखिए, यहाँ पर आपका मतलब क्वेश्चन अगर इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ हो जाता है आपका, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है। इनके प्रमुख संगठन, ग्राम का जो संगठन का प्रमुख होता है उन्हें क्या बोलते हैं? तो गोटिया कहलाता है ना। तो ये हो गई आपकी खोंड
जनजाति। देखिए जनजातियाँ यहाँ पर भी छोटी छोटी चल रही हैं, आपकी छोटे छोटे वीडियो जा रहा है, तो आप लोग इसी तरीके से बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपकी अभी एक बुक आने वाली है ना, लेट मी शो आपको वो बुक देखिए बहुत जल्द अभी आपकी ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। परीक्षा मित्र पंचपरगनिया संपूर्ण गाइड पेपर 2 के लिए है ना। जितने भी आपका जेएसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, सारे एग्जामिनेशन जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, LDC 10+2, जेटेड, PT प्लस मेंस और वनरक्षी, जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनका सभी का एक निचोड़ क्या है, तो ये पंचपरगनिया बुक है ना, संपूर्ण गाइड। आज की क्लास आपकी यहाँ तक है ना। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग चैनल पे बने रहें इसी तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और शुभ रात्रि।